खबरें सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने गया तो मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पिटाई कर दी। पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पूरा मामला है कहां का और प्रकरण था क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने बुर्का पहनकर उसके मोहल्ले में पहुंच गया। प्रेमिका के मिलने से पहले ही इलाके के लोगों को बुर्का पहने युवक की चाल ढाल देखकर शक हो गया और उन्होंने संदिग्ध युवक को रोककर उसका नकाब खुलवाया तो हैरान रह गए। पूरी घटना मुरादाबाद के पीपल्स थाना क्षेत्र की है। क्षेत्रवासियों ने उसका बुर्का उतरवाया तो सभी हैरान रह गए। लोगों में आशंका फैल गई कि युवक बुर्का पहनकर बच्चे चोरी करने तो नहीं आया है। बुर्का पहने युवक ने भागना चाहा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान पता चला कि युवक के पास तमंचा भी लगा हुआ है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई और युवक की पिटाई हो गई। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की तलाश में जुटी है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है और पूरे मामले की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, इस खबर के बाद आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की गई और 5 करोड़ रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम पर डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया। हरिद्वार के व्यस्ततम रानीपुर मोड़ पर ज्वेलर्स शॉप पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने शोरूम के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों पर मिर्च वाला स्प्रे उड़ाया। उसके बाद तमंचे से फायरिंग करते हुए डकैती कर डाली। ज्वेलर्स शोरूम पर हुई डकैती में बदमाश करीब 5 करोड़ रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। डकैती की सूचना शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। सूचना पाते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। डकैती की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों और ज्वेलर्स कारोबारी में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी दिखी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा। तो चलिए अब बात बागपत की करेंगे, जहां पर एक नाबालिग को लव-जिहाद के जाल में फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और अब बस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागपत में लव-जिहाद का दहलाने वाला मामला सामने आया है। बागपत कस्बे में एक हिंदू परिवार ने अपनी नाबालिग बेटी को लव-जिहाद के जाल में फंसाने का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराया है। परिवार का आरोप है कि 2 युवकों ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश कर रखा है। वो उसका नाम है वसीम, जिसके घर में थी दीन मोहम्मद, उसके बाप का नाम है। तो मैं वहाँ पे गई, ये दोनों गलत स्थिति में थे। उसके बाद फिर हम इस लड़की को घर पे ले गए तो यहाँ तक हमें मार पिटाई तक की उन्होंने आगे। पीड़िता के मुताबिक रिजवान ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था और फिर उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ऐसे करके मुझे वीडियो कॉलिंग पे नमाज सिखाता था। बोला था कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे साथ गलत काम किया। हालांकि वहीं इस पूरे मामले पर बागपत पुलिस ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात आदमखोरों के आतंक की करेंगे। दरअसल बहराइच में एक बुजुर्ग महिला पर देर रात कल आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला जो लगातार इन आदमखोर भेड़ियों के चंगुल में फंसा हुआ है। महिला दरअसल घर के अंदर चारपाई पर सो रही थी। 60 साल की बुजुर्ग महिला है जिस पर हमला किया गया और अब महिला की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। रात भर लोग पहरा दे रहे हैं। प्रशासन इस वक्त ग्राउंड पर आपको नजर आ रहा होगा। पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बहराइच की इस खबर के बाद अब बात बहराइच से सटे सीतापुर जिले की करेंगे, जहां पर रात में भेड़िए ने 2 लोगों पर हमला किया है। सीतापुर के उन तमाम गांवों के लोग भी अभी सुरक्षित नहीं हैं। बहराइच में एक तरफ हमला हुआ एक 60 साल की महिला पर और अब खबर ये कि सीतापुर में रात में भेड़िए ने 2 लोगों पर हमला किया है।
घर के बाहर बैठे लोगों पर भेड़िए ने हमला किया। एक महिला और पुरुष की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये बाघ और भेड़िए के पैरों के निशान दिखाते हुए लोग, इनके अंदर दहशत कितनी है आप इनके चेहरों से समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो पिछले तकरीबन 2 महीने से अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने के लिए जंगलों में, खेतों में रात भर पहरा दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन की बड़ी टीम, वन विभाग की बड़ी टीम इस वक्त इन खेतों और जंगलों का चप्पा चप्पा छान रही है। सभी नई तकनीकों के जरिए इन भेड़ियों और बाघ तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी प्रयास लगभग विफल होते हुए, क्योंकि 2 घटनाएं जो कल देर रात की हम आपको बता रहे हैं। पहली घटना बहराइच की, जहां पर 60 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया गया। दूसरी घटना सीतापुर की, जहां पर 2 लोगों पर बाघ ने अटैक किया है। और ये 2 तस्वीरें आसपास के ये 2 जिले, जिन दोनों जिलों के तकरीबन 40 से ज्यादा गांवों में बाघ और आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोग दहशत में हैं। ये लगा लोगों को कि शायद अब भेड़िया जो है वो शायद इनके गांवों से दूर चला गया है, लेकिन इस दस्तक ने इन लोगों के अंदर डर को अब और बढ़ा दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा कि गुमराह गैंग को नकाब अब उतर गया है। योगी ने कहा कि एक संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सीएम योगी खुद उपचुनाव की कमान संभाले हुए हैं। यही वजह है कि सीएम योगी विपक्ष पर लगातार हमले बोल रही है। वाराणसी में सीएम योगी ने एसपी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर देश का ताना बाना बिगाड़ने का आरोप लगाया है। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि एसपी और कांग्रेस मिलकर फेक नैरेटिव गढ़ रही है। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला दिया और पूछा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने में रोड़ा क्यों अटकाया गया। योगी ने एसपी और कांग्रेस पर देश की कीमत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि इन्हें जब भी मौका मिला, इन्होंने सत्ता की प्राथमिकता को सबसे आगे रखा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। योगी ने विपक्षी दलों पर सत्ता के लिए बंटवारे की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसपी और कांग्रेस के शासन काल को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब सत्ता में थे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब सत्ता में वापसी के लिए यूपी के लोगों को जातियों में बांटने की बात करते हैं। योगी ने साफ किया कि बीजेपी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। यहाँ योगी ने देश की सत्ता में संतों के योगदान का जिक्र भी किया। योगी ने कहा कि एक संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वो अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती है
एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से साफ है कि वो विपक्षी दलों पर पूरी तरह से हमलावर है। उपचुनाव से पहले योगी ने विपक्ष को जिस तरह से आईना दिखाया है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि योगी के इन प्रहारों का जवाब अखिलेश यादव किस अंदाज में देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर गुजरात और राजस्थान के बाद अब दक्षिण भारत के तमाम इलाके जो इस वक्त आसमानी आफत से जूझ रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश के तमाम जिले तो तेलंगाना में भी पानी की मनमानी लगातार जारी है। तस्वीरें कैसी हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आसमानी प्रहार, बाढ़ से हाहाकार, सैलाब से तबाही, तस्वीरें गवाही। कहते हैं कि जब कुदरत के सब्र का बांध टूटता है और जब वो अपना कहर बरपाता है तो हर तरफ सिर्फ कयामत होती है। जब सारी इंसानी ताकत, महारत और उसका गुरूर बौने साबित पड़ते हैं, जिसका मंजर चारों ओर महज एक ही होता है और वो है बर्बादी। और इस बर्बादी के आगे वही शक्तिशाली इंसान इतना बेसहारा और लाचार हो जाता है कि इस विनाश लीला में पूरी तरह टूट जाता है। कुदरत का यही कहर सैलाब के रूप में देश के कई राज्यों में तांडव मचा रहा है। गुजरात से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर असम तक सैलाबी सितंबर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां मूसलाधार बारिश का टेरर है। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारी बारिश से हालात इस कदर खराब है कि कई जिले सैलाब का सितम झेलने को मजबूर हैं। तस्वीरें देवभूमि द्वारिका की हैं, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति है, जिससे यहां रहने वालों का जीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि प्रशासन बाढ़ के पानी को निकालने के लिए पंप की मदद ले रहा है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गृह जिले पोरबंदर में उफनती नदी का पानी शहर में घुस गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। इस बीच सबसे खौफनाक तस्वीर गुजरात की वडोदरा से आई है, जहां कुदरत के प्रकोप के साथ जंगली जानवरों का डबल खौफ है। बाढ़ के चलते विश्वामित्र नदी से मगरमच्छ खुले में घूमते दिखाई दे रही हैं, जिसे दो युवकों ने